कोई भी ईसाई, कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला, बिना कोई शक, बिना कोई शबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, त्रिएक परमेश्वर की महिमा हो। अगर कभी भी आपके मुस्लिम भाई बहनों से धर्म को लेकर अगर डिस्कशन हुआ होगा तो काफ़ी उच्च संभावनाएं हैं कि आपको ये सवाल पूछा गया होगा कि यीशु ने बाइबल में कहाँ पे कहा कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। तो जब भी ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है तो जनरली जो हम मसीही हैं, हम बाइबल में जाके ऐसे कुछ वचन कोट करने की कोशिश करते हैं, जैसे यूहन्ना 1:1 या फिर यूहन्ना 10:30, ऐसे वर्सेस हम कोट करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यीशु खुदा है। और इन वचनों को जब हम कोट करते हैं तो कुछ चांसेस है कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों के पास इन वर्सेस का जवाब होगा, कुछ ना कुछ वो जवाब दे देंगे। लेकिन कोई भी सवाल का जवाब देने से पहले हमको ये समझना है कि सवाल क्या पूछा गया है और उस सवाल को पूछने के पीछे कारण क्या है। तो जब भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हमसे ये सवाल पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें बाइबल के बारे में या यीशु मसीह के बारे में कुछ सीखना है। मोस्ट केसेस ऐसा होता है, वो ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनके जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या उनके जो डिबेटर्स हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है और वो ही उसी सवाल को कॉपी कर रहे हैं। तो जब वो ये सवाल पूछते हैं, उनको क्लियरली यीशु मसीह या ईसा के शब्द चाहिए जहाँ पे यीशु खुद कहते हैं मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। उनको एग्जैक्टली यही शब्द चाहिए, ना इससे कुछ कम ना इससे कुछ ज़्यादा। तो ये बैकग्राउंड समझने के बाद अब हम इस सवाल के जवाब की ओर जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि यीशु मसीह या ईसा ने बाइबल में कहीं पे भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। तो ये जवाब देने के बाद अभी आपको आपके मुस्लिम भाई बहनों से सवाल पूछने हैं। तो आपको ये सवाल पूछना है, क्या कुरान और इस्लाम के हिसाब से ईसा मसीह है, अरबी में अल मसीह? फिर क्या ईसा अल्लाह की ओर से भेजे गए कलाम या कलमे हैं जो उन्होंने मरियम की ओर भेजा? और तीसरा, क्या ईसा अल्लाह की ओर से भेजे गए एक रूह है? तो अगर आपके मुस्लिम भाई बहन जिनसे आप बात कर रहे हैं, अगर वो इस्लाम के बारे में अच्छा उनका स्टडी है, तो उन्हें ये तीनों सवालों का जवाब हाँ में ही देना होगा। क्योंकि कुरान में लिखा है कि ईसा मसीह है, वो अल्लाह की ओर से भेजे गए एक रूह है, और अल्लाह की ओर से भेजे गए कलाम या कलमे हैं जो अल्लाह ने मरियम की ओर भेजा था। तो ये सवाल पूछने के बाद आपको उन्हें कहना है कि क्या आप कुरान से मुझे दिखा सकते हैं जहाँ पे ईसा ने खुद ये तीनों चीज़ें अपने बारे में कही हो? वो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि नहीं है। आप उन्हें ये भी पूछ सकते हैं, क्या आप मुझे कुरान से दिखा सकते हैं जहाँ पे मोहम्मद ने खुद कहा हो कि मैं एक नबी हूँ, कि मैं अल्लाह का नबी हूँ? तो जो लॉजिक हमारे मुस्लिम भाई बहन बाइबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए वो इस्लाम के जो बुनियादी विश्वास है वो उसे साबित नहीं कर सकते। वो ये साबित नहीं कर सकते कि ईसा मसीह है, वो अल्लाह की ओर से भेजे गए एक रूह है, वो अल्लाह की ओर से भेजे गए कलाम या कलमे हैं, या मोहम्मद भी एक नबी है। वो ये चीज़ों को साबित नहीं कर सकते क्योंकि उनके लॉजिक के हिसाब से कोई इंसान का कुछ होना उसको क्लियरली अपने शब्दों में कहना होगा। तो इन सवालों का जवाब हमारे मुस्लिम भाई बहन दो तरीके से दे सकते हैं। पहला, वो कह सकते हैं कि ईसा के शब्द कुरान में लिखे नहीं हैं क्योंकि मोहम्मद के समय ईसा धरती पे नहीं थे, उन्हें अल्लाह ने अपनी ओर बुला लिया था। तो भले ये बात सही है कि मोहम्मद के समय पे ईसा धरती पे नहीं थे इस्लाम की टीचिंग्स के हिसाब से और बाइबल के हिसाब से भी, लेकिन ये बात कहना गलत है कि ईसा के शब्द कुरान में मेंशन नहीं है, क्योंकि कुरान में ईसा खुद को नबी कहते हैं और फिर से कुरान में ईसा खुद को रसूल कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट गलत है कि ईसा के शब्द कुरान में मेंशन नहीं है। तो अभी मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जो मसीह हैं, हम ये नहीं मानते कि कुरान खुदा का कलाम है, और हम ये भी नहीं मानते कि ईसा या यीशु मसीह के शब्द कुरान में लिखे गए हैं। लेकिन मैं कुरान को इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या आपको इसीलिए करना चाहिए क्योंकि आप एक मुस्लिम से बात कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल हमको पॉल या पौलुस देते हैं
जो आप प्रेरितों के काम में और तीतुस में पढ़ सकते हैं। दूसरी तरीके से जो हमारे मुस्लिम भाई बहन जवाब दे सकते हैं, वो कह सकते हैं कि ईसा को कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक मसीह है या अल्लाह की ओर से भेजे गए रूह है या अल्लाह के कलाम या कलमे हैं। ईसा को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने ये कह दिया है कुरान में, और कुरान अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह के शब्द हमारे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके मुस्लिम भाई बहनों को अपना स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ रहा है। जब बाइबल की बात आती है उन्हें एग्जैक्टली यीशु या ईसा के शब्द चाहिए, लेकिन वही जब कुरान की बात आती है तो स्टैंडर्ड चेंज हो गया, अल्लाह के शब्द काफ़ी हैं। तो इसके बाद आपको कहना है कि उसी तरह बाइबल में जो अपोस्टल्स थे या जो चेले थे, उन्होंने यीशु मसीह की इबादत की। उदाहरण के लिए हम यूहन्ना में देखते हैं कि थॉमस जो है वो यीशु मसीह की इबादत करते हैं, उन्हें खुदा और प्रभु कहते हैं। और यीशु मसीह थॉमस को ये नहीं कहते कि मैं तो सिर्फ एक मुस्लिम हूँ, तुम मेरी इबादत क्यों कर रहे हो, तुम खुदा की इबादत करनी चाहिए। यीशु मसीह ये नहीं कहते, यीशु मसीह थॉमस की इबादत को स्वीकारते हैं। इसके बाद यहोवा पिता भी बाइबल में कई जगह पे यीशु मसीह को खुदा कहते हैं। तो अगर अल्लाह कुछ कहते हैं और वो हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए काफ़ी है, तो उसी तरीके से अगर यहोवा पिता कुछ कहते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी है। अभी उदाहरण के लिए एक जगह जहाँ पे यहोवा पिता ने यीशु मसीह को खुदा कहा है, वो है इब्रानियों की पत्री में। तो इसके जवाब में हमारे मुस्लिम भाई बहनों के पास एक ही ज़रिया होगा, वो यही कह पाएंगे कि नहीं, बाइबल करप्ट हो चुका है, बाइबल तब्दील हो चुका है या बाइबल बदल गया है, इसीलिए बाइबल में जो चेले थे वो यीशु मसीह की इबादत करते हैं, इसीलिए बाइबल में यहोवा पिता के शब्द ऐसे लिखे हैं जहाँ पे वो यीशु मसीह को खुदा कहते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं कहा होगा। तो इसी तरीके से जब आप आपके मुस्लिम भाई बहनों से बात करोगे, हो सकता है आप उन्हें समझा पाओ कि जिस तरीके का सवाल या लॉजिक वो जब बाइबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही सवाल, वही लॉजिक, वही तर्क जब कुरान पे इस्तेमाल होता है तो जवाब नहीं मिलेगा। तो अगर आपके मुस्लिम भाई बहन इस लॉजिक को समझ पाए, और हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसको वो समझ पाए, उसके बाद आप बाइबल में उन वचनों की ओर जा सकते हैं जहाँ पे यीशु मसीह को खुदा कहा गया है या खुदा होने का उन्होंने दावा किया है। तब आप इन वचनों को आपके मुस्लिम भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब ये कौन से वचन हैं, ये हम इस सीरीज़ के आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, सी यू सून। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।